देखिए, तो हमारा जो लेसन है गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र फिजिक्स में, उसका अगला टॉपिक है एम्पियर का परिपथ नियम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जान लीजिए। तो एम्पियर का परिपथ नियम क्या है? देखिए कि किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र को किसे बात करते हैं? वेक्टर बी का रेखीय समाकलन एक पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। I का क्या होता है? म्यू नॉट गुना होता है। ठीक बात है। तो किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा माने टोटल कुल धारा का कुल धारा I का क्या होता है? म्यू नॉट गुना होता है। अर्थात इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म होगा, गणितीय रूप एम्पियर के परिपथ इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ ऐसे वृत्त बनाएंगे, इसका मतलब बंद परिपथ के लिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है एम्पियर के परिपथ। वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट आई। ऐसा कहीं आप और पढ़े थे? कहाँ पढ़े थे? किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला क्या वैद्युत फ्लक्स पर द्वारा घिरे आवेश Q का क्या होता है? 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये किसका प्रमेय था? गॉस का प्रमेय। तो एम्पियर का परिपथ नियम जो है वास्तव में गॉस के प्रमेय की तरह ही है। ठीक है, नोट हो गया? नोट कर लीजिए, पाँच करते हैं वीडियो को तब। अब देखिए एम्पियर के परिपथ नियम को अब हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसकी उपपत्ति करते हैं। उपपत्ति इसके लिए क्या करेंगे? एक वृत्ताकार पथ लेंगे जिसका केंद्र क्या है? O है और त्रिज्या कितनी है? R। एक तार लिया हमने जिसमें करंट I प्रवाहित हो रही है और वो तार इस वृत्त के कहाँ स्थित है? केंद्र पर। तो इस तार के कारण वृत्त के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या होगा? म्यू नॉट I बटे 2 पाई R। हर जगह चुंबकीय क्षेत्र इसके क्या होगा? सममित होगा। हर बिंदु पे यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वृत्त के किसी भी बिंदु पर जिसमें वेक्टर बी और वेक्टर डीएल, ये जो डीएल है वो एक ही दिशा में हो। इसमें होंगे यानी दोनों रेखीय है, तो इनका रेखीय समाकलन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल होगा। आप पढ़े वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है? ए बी पॉइंट। तो बराबर लिख सकते हैं बी इंटू डीएल कॉस थीटा कितना होगा? इन दोनों एक ही दिशा में है तो इनके बीच कितना कोण बनेगा? 0।
तो बराबर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल हुआ। तो अब बी तो नियत है, हर जगह समान है, बदल कौन रहा डीएल, तो बराबर हम लिख सकते हैं बी और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया डीएल, राइट। तो बी का मान अब यहाँ से देखिए, यहाँ आ गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर डी डॉट वेक्टर डीएल बराबर बी इंटू डीएल आया है। तो बी का मान रखेंगे यहाँ से समीकरण से म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर और डीएल बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर, भाई परहेज हो जाएगी। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैसे, तो क्या आ गया म्यू नॉट आई, यानी इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर डी डॉट वेक्टर डीएल बराबर आ गया म्यू नॉट। यही एम्पियर का परिपथ नियम है ठीक है। चलो थैंक यू।